दोस्त, क्या आपको पता है, यदि कल आप मर गए तो आप अपने साथ क्या ले जाओगे? न दौलत, न घर, न कामयाबी, ये सब पीछे छूट जाएगा। परंतु परमेश्वर के साथ आपका संबंध ही आपका अनंत काल तय करेगा। अभी समय है उसे सबसे प्रथम रखने का। तब तक प्रतीक्षा मत करो जब तक बहुत देर ना हो जाए। अपना मोबाइल नंबर छोड़ो और आओ साथ मिलकर परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। जब आप इस संसार से चले जाएंगे तो आपकी जो गाड़ियां थीं, जिस घर को आप अपना घर कहते थे, जो धन आपने जमा किया था और जो उपलब्धियां आपने काम में हासिल की थी, वे सब व्यर्थ हो जाएंगी। सारा पैसा, रुतबा और शोहरत मिट जाएगी। बस एक ही चीज मायने रखती है, वो है परमेश्वर के साथ आपका संबंध, क्योंकि यही तय करता है कि आप स्वर्ग में जाएंगे या नरक में। यदि आप इस बात पर विश्वास करते हैं, आमीन और अपना व्हाट्सएप नंबर जरूर दीजिए और पादरी आपको परमेश्वर के साथ एक सामान्य संबंध बनाए रखने की सच्चाई जानने में सहायता करेंगे। प्रतिशत लोग इस बात पर कभी गंभीरता से नहीं सोचते। जब कोई व्यक्ति मरता है तो पहले ही मिनट में क्या होता है? जब आपका शरीर ताबूत में पड़ा होता है और आपके परिवार व मित्र आपको विदा कर रहे होते हैं, वे सोचते हैं कि आपको कुछ पता नहीं है। लेकिन आपकी आत्मा पूरी चेतना के साथ न्याय के सिंहासन के सामने खड़ी होती है। बाइबल कहती है, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, उस क्षण आपका धन, पद, करियर, रूप, संपत्ति और यहां तक कि आपके सबसे प्रिय लोग भी कोई मायने नहीं रखते। केवल यही बातें महत्वपूर्ण होती हैं। आपकी आस्था, क्या आप परमेश्वर का भय मानते हैं और उनकी इच्छा के अधीन होते हैं या नहीं? यही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने की कुंजियां हैं। यदि आप अनंत जीवन के लिए तैयारी करने के इच्छुक हैं, तो अपना फोन नंबर छोड़ दीजिए और साथ मिलकर परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करें। के बाद आत्मा विश्राम पाती है। सत्य यह है कि यदि कोई आत्मा नरक में जाती है तो उसे कभी शांति नहीं मिलेगी। परमेश्वर कहते हैं, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। मृत्यु के बाद आत्मा को न्याय का सामना करना पड़ता है। जो लोग परमेश्वर के अधीन नहीं होना चाहते, वे दंड पाएंगे, जबकि जो लोग परमेश्वर का भय रखते हैं और उसके अधीन रहते हैं, वे स्वर्ग में प्रवेश करेंगे और सच्चा विश्राम पाएंगे। हम जीवित रहते हुए कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारी आत्मा को शांति मिले? दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। देर होने से पहले पश्चाताप करें और यह सुनिश्चित करें कि आपकी आत्मा स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करे। यदि आप पश्चाताप करना चाहते हैं, अपना फोन नंबर छोड़ें। वाक्य में उल्लेखित अथाह कुंड किसे दर्शाता है? बहुत से लोग सोचते हैं कि यह एक गहरा असीम गड्ढा है जहां परमेश्वर शैतान और दुष्टात्माओं को बांध देते हैं। परंतु परमेश्वर हमें बताते हैं, कौन लोग अथाह कुंड में गिरेंगे? जो मसीह के उद्धार को अस्वीकार करते हैं, जो प्रभु पर विश्वास तो करते हैं परंतु प्रार्थना और बाइबल पढ़ने की उपेक्षा करते हैं और परमेश्वर के साथ उनका कोई संबंध नहीं होता, जो जानते हैं कि उन्होंने पाप किया है फिर भी पश्चाताप करने से इनकार करते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर से दूर रहते हैं और उनका विश्वासघात करते हैं, इसलिए वे अनंत दंड का सामना करेंगे। यदि आप समय रहते पश्चाताप करने के इच्छुक हैं, तो अपना फोन नंबर छोड़ें ताकि हम साथ मिलकर परमेश्वर के वचनों का अध्ययन कर सकें और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकें।